एक आदमी एक दुकान में नौकरी किया करता था। वह बहुत मेहनती था। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ बड़ा खुश रहता था। वह आदमी भी उस दुकान की नौकरी से संतुष्ट था। एक दिन वह बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ उस दिन सोच में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह सोचने लगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि ये छुट्टी पर चला गया और मुझे बताया तक नहीं। कहीं उसे पैसों की तंगी तो नहीं। यह विचार दिमाग में आते ही सेठ ने उसकी पगार बढ़ा देने का निर्णय ले लिया। अगले दिन वह आदमी वापस काम पर आ गया। सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया है। अगले महीने की पहली तारीख को उस आदमी को बढ़ी हुई पगार मिली। उसने पगार ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न उसने सेठ को धन्यवाद दिया, न ही वो बहुत खुश हुआ। बस रोज की तरह काम करता रहा। पगार बढ़ा देने के बाद सेठ निश्चिंत था कि अब वह आदमी और मेहनत से काम करेगा। कुछ दिनों में यह बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद वह आदमी एक बार फिर बिना बताए छुट्टी पर चला गया। इस बार सेठ को बहुत गुस्सा आया कि यह कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ा दी, उसके बाद भी इसे जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। फिर से बिना मुझे बताए उसने छुट्टी मार ली। अगले दिन वह आदमी काम पर आ गया। सेठ ने पहले ही तय कर लिया था कि अब वह उसकी पगार घटा देगा। उसने उसे बुलाकर बताया कि अगले महीने से उसे वही पगार मिलेगी जो पहले मिलती थी। अगले महीने उस आदमी को घटी हुई पगार मिली, जो पहले की वेतन थी वैसी सेम। लेकिन इस बार भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह न दुखी हुआ, न बहुत ज्यादा न हताश हुआ, बस अपने काम में लग गया। यह सब देखकर सेठ बहुत हैरान हो गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, क्या बात है, जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी तब तुम खुश नहीं हुए, और अब जब मैंने तुम्हारी पगार घटा दी, पहले जैसी कर दी, तब तुम दुखी भी नहीं हो रहे हो। आखिर बात क्या है? तब वो आदमी बोला, सेठ जी, जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया था, उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय जब मैं आपने मेरी पगार बढ़ाई तो मैंने सोचा कि जो अतिरिक्त पैसा मुझे मिला है वो उस बच्चे के हिस्से का है, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। जब मैंने दूसरी बार काम पर नहीं आया, छुट्टी मारी, तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। उस समय आपने मेरी पगार घटा दी थी और घटी हुई पगार दी, तो मैंने सोचा कि मेरी माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई है, इसलिए पैसे घटने पर भी ना मैं दुखी हुआ ना ही परेशान हुआ। यह सब बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी को गले से लगा लिया। ये जो कहानी जो अभी मैंने बताई, सीख क्या थी? जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती है। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है। जब तक जिंदगी अच्छी है, अच्छा वक्त भी आएगा और बुरा वक्त भी। इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, उसे पार कर लें। जिंदगी के दबाव में आना और हर हाल में खुश न रहना, ये सब एक बेफिजूल की बातें हैं। आपको अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव पड़ा हुआ है, आपको हर हाल में खुश रहना सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये शॉर्ट मोरल स्टोरी जो एक लाइफ के ऊपर थी, कैसी लगी कमेंट जरूर करिए, और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।